अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 14 एंड होने वाला है, जिसका न्यूमेरिकल नंबर 4 और 5 रह गया है। 4 न्यूमेरिकल देखते हैं। एसेस द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.63 टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज 1.35। अब दो मीडियम आपको दिए हुए हैं, एक को आप क्या नाम देंगे n1 और दूसरे को आप देंगे नाम n2। अब हमने बात की थी एग्जाम्पल में भी कि जहां से लाइट आ रही होती है और वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हम n1 कहते हैं, और कहाँ से लाइट जा रही है, कहाँ को किधर जा रही है, तो वो हमारा होता है n2, वेयर द लाइट इज गोइंग टू। तो ये आपकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन इस वाले जो भी आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाला जहाँ पे एग्जाम्पल थी उससे पीछे जो टॉपिक है वहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन है, आपने देख लेनी है। और उसके बाद क्रिटिकल एंगल हमने फाइंड करना है, यहीं पे इसने स्टार्ट में आपको बता दिया आपने फाइंड क्या करना है, थीटा एंगल और सी से आपका क्या है क्रिटिकल। अब ये देखें, ये इक्वेशन 1, ये आपके पेज नंबर 132 के बिल्कुल स्टार्ट में इक्वेशन दी हुई है, ये फार्मूला ये आपने उठाना है एंड देन हमने क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये वाला साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स n2/n1। सिंपल, अब हम वैल्यूज पुट करके अपना आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स n2 हमारा क्या है 1.35 डिवाइडेड बाय 1.63। अब इन दोनों को डिवाइड करके जो आपके पास आंसर आता है कैलकुलेटर में वो ये आता है 0.822। अब यहाँ पे हम इसका क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स जो हमारा इन दोनों को डिवाइड करके आंसर आया है वो ये आया है 0.82822। अब इसका अगर हम साइन इनवर्स ले लें तो ये देखिए मेरे पास 55.9 डिग्री आ गया आंसर। तो आपका क्रिटिकल एंगल कितना आ गया, क्रिटिकल एंगल आपका आ गया 55.9 डिग्री, जो आपकी बुक में दिया हुआ आंसर वही हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5, मेजर द डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद हाइट एंड डिस्टेंस। आपको हाइट एंड डिस्टेंस दिया हुआ है, हाइट आपको क्या दी हुई है 3 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस आपको क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अ लेंस हैविंग मैग्निफिकेशन एज 3। मैग्निफिकेशन आपको क्या दी हुई है 3 which is represented by capital M, और ये आपको 3 दी हुई है और डिस्टेंस को आप मेंशन करते हैं P से, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे h0 से रिप्रेजेंट किया है। अब आपने फाइंड क्या करना है, इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है Q, और यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने P कहा है, इमेज डिस्टेंस को आप Q कहेंगे एंड द इमेज हाइट। अब हमने HI हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है तो हमने HI का नाम दे दिया। नेक्स्ट अब हमने ये देखें, हमें ये फॉर्मूला पता है मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू Q/P होता है। ये हमने एक एग्जांपल में भी सॉल्व किया था बट वो एक और वे में इजी वे में सॉल्व कर लिया था, जस्ट हमने वैल्यूज पुट की थी और अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया था। अब यहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन तो पता है और आपको क्या पता है, यहाँ पे P पता है, आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे Q तो आपको नहीं पता। दूसरी बात, हम ये Q भी निकालेंगे और अभी हमें फिलहाल HI हमने फाइंड आउट करनी है, यानी इमेज की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो M हमें पता है, H0 ऑब्जेक्ट की हाइट भी पता है। सिंपल हम वैल्यूज पुट करके पहले HI फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी हाइट ऑफ इमेज, फिर हम अपना इमेज का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेती हूँ, वो बहुत दूर लिखा हुआ है HI/H0। यहाँ पे अब आपको M पता है, क्या दिया हुआ है 3, हाइट ऑफ इमेज आपने फाइंड आउट करना है और ऑब्जेक्ट की हाइट आपको क्या दी हुई है 3 सेंटीमीटर। 3 3 सा, अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा 3 3 सा 9 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आ गई, हाइट ऑफ इमेज आपने फाइंड आउट कर ली है। अब हम अपना डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, इमेज डिस्टेंस क्यों फाइंड आउट करते हैं। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, इमेज डिस्टेंस। ये फॉर्मूला आपने लगाना है और यहाँ पे साइन आया है नेगेटिव, इसकी रीजन मैं आपको एंड पे देती हूँ। जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे फिर मैं आपको इसकी रीजन बताती हूँ क्यों लगाया हमने। मैग्निफिकेशन आपको क्या दिया हुआ है 3, वो वैल्यू पुट कर लें। अब हमने ये तो फाइंड आउट करना है तो ये आपका एज इट इज। नेक्स्ट आपको P क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, ये वाली दो 5 3 सा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, क्योंकि ये डिवीजन में है और ये इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमारा Q क्या आ गया 5 3 सा 15 सेंटीमीटर, साथ माइनस भी तो है, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया। अब इसका रीजन आपको ये है कि क्योंकि आपका ये जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव आया है, ये क्या इंडिकेट करवा रहा है, आपकी इमेज क्या है वर्चुअल है,
एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे जिस साइड पे दिया हुआ था उसी लेंस की उसी साइड पे आपका ये इमेज आपको क्या शो करवा रहा है कि ये वर्चुअल है। वैसे एक्चुअल में होता क्या है कि आपकी इमेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, उसका डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो फिर हम नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर। और अब आप सिंपल इसको क्या लिखेंगे, क्यू पॉजिटिव के साथ लिखेंगे, यानी आपकी इमेज क्या आ गई, पॉजिटिव। नेगेटिव साइन का बस इतना ही रोल था कि वो आपको बता रहा है कि आपकी इमेज क्या है, विजुअल है, और दूसरा वो साइड आपके जो लेंस है उसकी सेम साइड पे है, तो इसका बस इतना ही कंसेप्ट है। और वैसे अगर आप देखा जाए तो आपका ये जो होता है ये पॉजिटिव होता है, तो आपकी क्यू की क्या वैल्यू आ गई, 15 सेंटीमीटर विदाउट नेगेटिव साइन। क्लियर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्लियर हो गया हो। हमारा चैप्टर नंबर 14 होता है यहाँ पे एंड। अब हम चैप्टर नंबर 16 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।